वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर हार्डनेस एंड टीडीएस के बारे में। आप लोग तो सभी लोग इस तरह का टीडीएस मीटर्स को जानते ही होंगे। नॉर्मली कभी भी कोई टेक्नीशियन हमारे घर आता है तो पानी का टीडीएस को इस मीटर के मदद से चेक करके बताता है जो कितना टीडीएस है। क्या आप जानते हैं आपका पानी का हार्डनेस क्या है? क्या हार्डनेस इस टीडीएस मीटर से चेक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी का टीडीएस एंड हार्डनेस को चेक करने का अलग अलग मेथड होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको पानी का हार्डनेस को किस तरह से चेक किया जाता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, और पानी का टीडीएस चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम पानी में हार्डनेस क्या होता है। जिस पानी में खनिज नमक की अधिकता होता है, जिसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट और कार्बोनेट मौजूद होते हैं, तो उस मेथड को हमें एक केमिकल टेस्टिंग के द्वारा पता करना पड़ता है जो इस पानी में कितना हार्डनेस है। देखिए, टीडीएस चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। कभी हम लोग टीडीएस मीटर से पानी में ऑन करके टीडीएस सही से बता देता है, बट हार्डनेस चेक करने के लिए हमें एक केमिकल टेस्टिंग करना पड़ता है। और किसी भी पानी में जो हाइड्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होता है, किसको बोलेंगे? देखिए, पीपीएम में हम लोग उसको नापते हैं। पीपीएम पार्ट्स ऑफ मिलियन होता है उसका। तो किसी आयतन का वह सूक्ष्म भाग जो उसे 10 लाख हिस्सों में बांटने के बाद मिलता है, उसको आसान तरीके से हम लोग पार्ट्स ऑफ मिलियन में बांटते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपीएम कहते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ पानी का टीडीएस हम लोग इस टीडीएस मीटर से चेक करेंगे। और हार्डनेस चेक करने के लिए मार्केट में इस तरह का किट मिलता है। अमेज़ॉन में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा ये किट। और इस किट में 3 लिक्विड आता है, एक पाउडर आता है, एक माइक्रोस्पून आता है, एक टेस्टिंग ट्यूब आता है। और उसका मेथड इस तरह का आपको गाइडलाइन रखा रहता है। देखिए, यहाँ पे 5 to 100 ppm ये फर्स्ट मेथड है। मेथड ए में हम लोग सब एक मेथड वाइज चलना पड़ेगा, ए मेथड एंड बी मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग 5 to 100 ppm का एक कैलकुलेशन आता है, जो किस तरह से इस केमिकल को यूज़ करना है। इसमें इस डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग इसी की तरह से सब कुछ करेंगे। और उसके बाद अगर पार्ट ए में रिज़ल्ट नहीं आता है तो हमें पार्ट बी को करना पड़ेगा, जिसमें एक्यूरेट रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक इस किट में आपने देख सकते हैं, यहाँ पे TH4, TH2 एंड TH5 इस तरह का केमिकल है, और एक TH1S है, ये एक पाउडर है। ठीक है, तो हमें इसमें क्लियरली बताया है जो 25 ml पानी लेना है, उसके बाद माइक्रो स्पून से एक TH1S डालना है, उसको मिक्स करना है, फिर 10 से 12 ड्रॉप TH2 का डालना है। अगर कलर ब्लू हो गया तो पता चलेगा जो पानी में किसी तरह का कोई हार्डनेस नहीं है, और अगर कलर रेड में हुआ तो ये बताएगा कि इसमें हार्डनेस मौजूद है। तो उसके बाद हमें मेथड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, TH4 को नंबर ऑफ ड्रॉप्स डालना पड़ेगा, और एक ड्रॉप में हमें कितना ऐड करना है, एक ड्रॉप का काउंट में हमें मिलेगा 5 ppm। देखिए, TH4 का जो केमिकल है उसमें एक ड्रॉप का, इस ड्रॉप का मीनिंग है 5 ppm इसमें मौजूद है। और अगर 20 ड्रॉप तक ये कलर चेंज नहीं होता या रिजल्ट नहीं देता है तो समझना पड़ेगा हमें 100 ppm के ऊपर अपना हार्डनेस है। तब हमें क्या है, 100 ppm के ऊपर जब जाएगा तो हमें मेथड बी को अप्लाई करना है। मेथड बी में सेम मेथड है, उसमें सिर्फ 10 ml, और मेथड ए में 25 ml था। तो मेथड 2 में 10 ml पानी लेना है। उसके बाद एज इट इज़ जैसे पिछली बार किया था उसके हिसाब से TH1S डालना है, उसको मिक्स करना है, फिर TH2 डालना है 10 से 12 ड्रॉप, फिर उसमें TH5 डालना है। देखिए, इस फर्स्ट मेथड में हम लोग TH4 केमिकल यूज़ किए थे, और सेकेंड मेथड में TH5, और TH5 का एक ड्रॉप का इक्वल कितना है, 25 ppm। तो हम लोग इस मेथड में इसको चेक करेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ, पानी का हार्डनेस एंड पानी का जो TDS है वो कितना है और उसमें अंतर क्या है। चलिए बताते हैं। देखिए, TDS जानने के लिए हम सबसे पहले ग्लास लेंगे,
उस पर डालेंगे पानी। हम आपको पहले ही बताएं, पानी में टोटल डिज़ोल्विंग सॉलिड्स जो है उसको जानने के लिए हम लोग इस मीटर का, TDS मीटर का मदद लेंगे, जिसमें अभी टोटल 0 है। हम जब पानी में डाल रहे हैं तो ये नॉर्मल हमारा बोरवेल का पानी है। आप देख सकते हैं 414 आ रहा है, आपको कैमरा में ठीक से था, 414 इसका TDS हो गया। तो हमें जानना है अभी इसका हार्डनेस, बट हार्डनेस जानने के लिए हमें इस TDS मीटर का मदद नहीं चाहिए, हमें करना पड़ेगा केमिकल टेस्टिंग। तो केमिकल टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे टेस्टिंग ट्यूब, जिसमें 25 ml पानी डालना है। देखिए इस ट्यूब में हमें यहाँ पे 5 ml, 10 ml, 25 ml का मार्किंग किया हुआ है। तो हमें फर्स्ट मेथड के हिसाब से 25 ml पानी लेना है, एक्यूरेट। अब देख सकते हैं इसमें 25 ml हमने, जो कि आपको ठीक से दिखा देता हूँ, 25 ml पानी आ गया। तो 25 ml पानी को हम लोग यहाँ रख लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें क्या करना है, TH1S को 1 माइक्रोस्पून, ये एक माइक्रोस्पून है, देख सकते हैं आप, एक माइक्रोस्पून इसमें मिक्स करना है। तो हम चलिए हम लोग करते हैं इसमें मिक्स। एक माइक्रोस्पून हम लोग इसमें डाल दिए। डालने के बाद इसको ठीक से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें कलर कुछ अभी तक चेंजेस कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मेथड के हिसाब से TH2 हमें 10 से 12 ड्रॉप लेना है। तो चलिए हम लोग 10 से 12 ड्रॉप, और मेथड में बताया गया है अगर कलर ब्लू हो जाए तो समझना चाहिए इसमें हार्डनेस है ही नहीं। तो हम लोग 12 ड्रॉप डालते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए अब इस पानी का कलर हो गया रेड या पिंकिश बोल सकते हैं, ब्लू नहीं है, तो इसमें हार्डनेस है। तो पहला मेथड के हिसाब से हमें TH4 यूज़ करना है। TH4 का एक ड्रॉप इक्वल टू 5 ppm, बट 20 ड्रॉप तक अगर कलर ब्लू नहीं हुआ तो हमें सेकेंड मेथड करना है। चलिए हम लोग TH4 को इसमें ऐड करते हैं। 1 2 3 ड्रॉप हमने डाला, अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ। 3 ड्रॉप और डालते हैं, 3 4 5 6 ड्रॉप डाले, अभी तक पानी का कलर चेंज नहीं है। 7 8 9 ड्रॉप डाल दिए तो भी नहीं हुआ। 10 11 ड्रॉप में भी चेंज नहीं हुआ। हम लोग 3 ड्रॉप और ऐड करते हैं। 12 13 14 मतलब हार्ड है पानी, अभी भी 14 ड्रॉप में भी चेंज नहीं हुआ। 15 16 17 18 19 20। देखिए हम लोग 20 ड्रॉप डाल चुके हैं तो भी इसका पानी का कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब पानी में 100 ppm से ज़्यादा हार्डनेस है। तो हम लोग अगर अभी मेथड B ट्राई करेंगे, तो इस पानी को हम लोग फेंक के इसको धो लेंगे पहले। मैं पानी को इसमें मिक्स कर देता हूँ, इसको एक बार धो लेता हूँ ट्यूब को। अब देख सकते हैं पानी में काफ़ी हार्डनेस मौजूद है। हम लोगों का 400 समथिंग आया था TDS। तो हम इसमें सेकेंड मेथड में 10 ml पानी लेने के लिए बोला था, तो हम लोग 10 ml का पानी लेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ ये देख सकते हैं हम 10 ml पानी ले लिए हैं।
अब देखिए अच्छा से 10 ml का पानी है। अब इसमें सेम TH4 का काम ख़त्म हो गया है। सेम माइक्रो स्पून से हम लोग 1 टीस्पून इसमें TH1 इसको डालेंगे। इसको ठीक से मिक्स करेंगे। उसके बाद TH2 को हम लोग डालेंगे 12 ड्रॉप। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ड्रॉप हमने डाल दिया। उसके बाद TH5 केमिकल को हम लोग इसमें डालेंगे। एक ड्रॉप का काउंटिंग 25 ppm है, तो जितना ड्रॉप में ये कलर रेड से ब्लू होगा उतना इसका हार्डनेस है, तो हम लोग इसको आराम से डालेंगे। 4 ड्रॉप डाल देता हूँ। 1 2 3 4 4 ड्रॉप में इसीलिए डाला, पहले 100 था ही, तो ये अभी 100 हो गया। अब देखते हैं एक एक ड्रॉप डाल के। सो 5 में भी चेंज नहीं हो रहा है। 6 में भी चेंज नहीं हुआ। 7 8 9 10 11। देखिए दोस्तों 11 में इसका कलर चेंज हो गया। सो 11 इंटू 25, सो 275 इसके अंदर हार्डनेस है इस पानी के अंदर, और TDS इसके अंदर था 400 समथिंग था, तो भी एक बार चेक कर लेता हूँ लास्ट टाइम। 275 हो गया अपना हार्डनेस, एंड देखिए 422 अपना 414 है अपना TDS। तो आपको ये समझ में आ गया है जो TDS एंड हार्डनेस दोनों अलग अलग होता है। हार्डनेस को चेक करने के लिए हमें केमिकल टेस्टिंग करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको जान सकते हैं कि पानी में कितना हार्डनेस मौजूद है। और TDS जो अपना मीटर है, उस मीटर से हमें पानी का TDS पता चलता है। और TDS एंड हार्डनेस इज टोटली डिफरेंट है। देखिए 275 अपना यहाँ पे पानी का हार्डनेस आया, एंड 417 अपना TDS आया। तो कभी भी कोई आपको अगर बताए जो TDS एंड हार्डनेस एक होता है, कभी भी एक नहीं होता है, दोनों अलग है, और दोनों का टेस्टिंग मेथड अलग होता है। देखिए ये जो केमिकल है ये पेपर्स में भी आता है, कुछ पेपर होता है, आप उसको डिप कीजिए, उसमें कलर चेंज हो जाएगा, तो आप उसको हार्डनेस पर, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, बट सबसे एक्यूरेट अगर रिजल्ट आना है तो आपको इस तरह का टेस्टिंग करना चाहिए। लैब में भी इसी तरह से टेस्ट होता है। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।